हेलो स्टूडेंट्स। तो 6 क्लास के मैथ्स में हम एक्सरसाइज 2D पर पहुंच चुके थे जिसमें कि मैं आपको 31 क्वेश्चन करा रहा था। इसमें यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रूट्स इन ईच हीप। तो हमने निकाल दिया था 17 दोनों का HCF लेकर। ठीक है। अच्छा, वीडियो आपकी रुक गई थी, यहाँ मैं आपको बता रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, हाउ मेनी हीप्स आर फाउंड। तो देखिए, इसमें आपने ये पता लगा लिया कि हीप जो आप बना रहे हैं उसमें 17 फ्रूट कंटेनिंग, ठीक है ना। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इतने हैं तो आप उनकी हीप बना रहे हैं, तो एक हीप में आप कितने फ्रूट्स ले रहे हैं? 17। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो हाउ मेनी हीप्स आर फाउंड। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से बोलूं कि मान लीजिए आपके पास 100 एप्पल्स हैं और हर हीप में आप 10 एप्पल्स लगा रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितनी हीप आप बना लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सर एक हीप में 10 एप्पल, टोटल मिला के 100 एप्पल हैं, तो 10 हीप ही बनेगी आपकी। ठीक है ना। 10 हीप आपको बनानी पड़ेंगी, इसलिए हर एक में 10 10 10 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 एप्पल आपके पूरे हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये 10 आया कहाँ से? आपने टोटल नंबर ऑफ एप्पल में से डिवाइड कर दिया किसका? फ्रूट्स कंटेनिंग इन वन हीप। ठीक है ना। यानी कि 100 में जब 100 का डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, तभी तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास टोटल मिला के 50 फ्रूट्स हैं, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि हीप आप बना रहे हैं और एक हीप में 5 फ्रूट्स हैं, तो कितनी हीप बनानी पड़ेंगी आपको? मतलब कितने हीप आपको बनाने पड़ेंगे? तो एक हीप में अगर 5 फ्रूट्स हैं तो आप बोलेंगे सर 10 हीप बनानी पड़ेंगी 5 फ्रूट्स की, तो हमारे 50 फ्रूट्स पूरे हो जाएंगे। तो आपने पता लगा लिया कि 10 हीप, ये तो आपने सिंपल कैलकुलेशन पता लगा ली। लेकिन ये 10 एक्चुअली आया कहाँ से? आपने टोटल नंबर ऑफ एप्पल में से एप्पल में डिवाइड कर दिया कि एक हीप में कितने एप्पल कंटेन है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 10 आ जाएगा। तो यही आपको कंसेप्ट यहाँ करना है कि आपके जितने नंबर ऑफ मतलब फ्रूट्स निकले हैं ईच वन हीप में, यही तो निकले थे आपके 17 फ्रूट्स आर कंटेनिंग इन ईच हीप, उसका डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स में। तो एप्पल में अगर डिवाइड करेंगे 17 का 5 to 7 में, तो 31 एप्पल आया था। 17 का डिवाइड किया था आपने पीयर्स में 4 6 में, तो आपने देखा था 38 आया था। इसी चैप्टर 17 का डिवाइड करेंगे 7 4 8 ऑरेंजेस में, तो आपको मिलेगा 44। 17 का ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक हीप में इतने ही एप्पल आपके कंटेन है। ठीक है। तो यानी कि एप्पल की कितनी हीप बन रही है? 31 हीप। पीयर्स की कितनी हीप बन रही है? 38। और आपकी ऑरेंजेस की कितनी हीप बन रही है? 44। इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ हीप्स आप फॉर्म निकले आएंगी आपकी 31 + 38 + 44, तो आंसर आएगा आपका 113। आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 113, दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 खत्म हो गया। इसके बाद 32 और 33 सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसमें से आपको 33 बता देता हूँ। ठीक है। 33 हम लोग कर लेते हैं, 31 आप खुद से करेंगे और 34 भी आप खुद से करेंगे। इसमें भी HCF फाइंड करना है आपको। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगी है। ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least
पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है आपके पास, ठीक है, जो कि इसकी आपको डायमेंशन दे रखी है इतने मीटर इतने सेंटीमीटर लॉन्ग और इतने मीटर इतने सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। और बोला गया है आपसे इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, और इसमें आपने स्क्वायर टाइल्स लगाए हैं, स्क्वायर टाइल्स लगाए, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की स्क्वायर टाइल्स, और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की सेम साइज की। और स्क्वायर टाइल्स आपके कैसे हैं, सेम साइज के, यानी स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हम साइड से निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, मतलब कम से कम आपको कितने टाइल इसमें लगाने पड़ेंगे जिससे कि कमरा आपका पूरा पैक्ड हो जाए, यानी कि वो पूरा टाइल से ढक जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो आपको ऐसे सोचना है कि आपके पास मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में आपने इस टाइप से टाइल लगाने हैं, ये आपने इस टाइप से इसमें टाइल लगा दी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको इस रूम में कम से कम टाइल अगर लगाने के लिए आपको बड़े से बड़ा टाइल लेना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाई आपके पास इतना बड़ा रूम है और मैं आपसे कहूँ इसमें आपको कम से कम टाइल लगाने हैं, तो आपको टाइल की जो डायमेंशन है वो बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी। अगर छोटी लेंगे तो इसमें आप ज़्यादा टाइल लगा देंगे, तो लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं पूछा, आपसे पूछा कम से कम कि कम से कम आपको कितने टाइल लगाने पड़ेंगे इसमें। तो कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको टाइल की डायमेंशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी बड़े से बड़ा टाइल लेना पड़ेगा, जब इसलिए इसमें कम से कम टाइल आएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 टाइल यहाँ लगाए हैं, अब चाहता तो मैं इसी रूम का आप देखेंगे अगर मैं इतना बड़ा टाइल लगा दूँ उसके अंदर, ये लीजिए, तो ये 3 टाइल्स में ही कमरा आपका पैक हो गया, यानी ढक गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 टाइल्स यहीं पे आ रहे थे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइल की डायमेंशन कम थी, यहाँ पर टाइल की डायमेंशन मैंने ज़्यादा ले ली। तो हमको ये ध्यान रखना है कि लीस्ट पॉसिबल, ये बात भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लीस्ट पॉसिबल टाइल्स के लिए आपको टाइल की डायमेंशन जो है सबसे बड़ी लेनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी कैसे लेंगे कि टाइल की डायमेंशन डिपेंड करेगी ये आपका जो एरिया है, इन दोनों का आप अगर HCF ले लें तो आपको बड़ी से बड़ी डायमेंशन मिल जाएगी। भाई HCF क्या होता है, बड़े से बड़ा फैक्टर होता है इन दोनों नंबर्स का, तो बड़े से बड़ा फैक्टर मिल जाएगा, यानी आपको डायमेंशन मिल जाएगी टाइल की बड़ी से बड़ी। तो करना क्या है एक्चुअली आपको कि इसकी जो लेंथ दे रखी है, लेंथ इज टू दे रखा है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, पहले तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, आपको पता है 18 मीटर में 100 से अगर मल्टीप्लाई में कर दूं तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 72 सेंटीमीटर आपका है ही, तो ये हो जाएगा आपका 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर इज हो जाएगा आपका 1872 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी टाइप से आपकी ब्रेथ दे रखी है इसमें, ठीक है, ब्रेथ जो दे रखी है आपकी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको भी आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 13 इंटू 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस का 20 सेंटीमीटर आपको दिया ही है, तो इनको आप ऐड कर लेंगे 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1320 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपकी सेंटीमीटर में मैंने डायमेंशन निकाल ली। अब इन दोनों डायमेंशन का जो HCF होगा वही आपकी जो स्क्वायर टाइल्स की क्या होगी, बड़ी से बड़ी डायमेंशन होगी, ठीक है। इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।